नाना नहीं कभी उनको दे सका। मैं 21 साल का बेटा हूँ, मैं तो अभी 9th क्लास में था, मेरे अब्बा जी पर्दा कर गए थे। मैंने बड़ी गुर्बत में वक्त गुजारा है, लेकिन मुझे उनके अरब और खरब पति मुरीद है। खरब वहाँ लोग करोड़ों रुपया लेके लाइनों में खड़े होते। मैं गरीब बाप का बेटा और मुस्तार जिंदगी, लेकिन मैंने उन्हें इज्जत देते देखा है। मैंने देखा है वो करीब बुलाने वाले, वो प्यार करने वाले। मैंने उनकी गरीब, लोग कहते हैं मेरा पीर गरीब नवाज है, और कसम अल्लाह की मेरा पीर गरीब नवाज है। मैंने गरीब नवाजी देखी है, मैंने वो रंग देखा है, मैंने वो जलवा देखा है। उनके नरगसी होंठ जब कभी कभी मेरे पेशानी का बोसा लेते तो मुझे यूं लगता है कि अल्लाह ने जितनी खुशबू दुनिया में रखी थी, मेरे शेख ने सारी मेरे वजूद के अंदर उड़ेल दी। बरेली से जब मेरी वापसी थी और मैं पलट रहा था, तो मैं मुलाकात करने गया। मेरी तबीयत में ये रानाई थी कि खुदा खैर करे, मैं पलट रहा। मैं मुलाकात करके जब वापस बाहर आ गया, मेरे साथ एक शख्स था, तो मुझे फिर बुलाया। और जब मैं दोबारा अंदर गया तो मुझे अपनी जेब से कुछ रुपए निकाल के दिए। फरमाने लगे ये खर्च है आने जाने का, और कभी महसूस न करना। मुझे वो सब लोगों के बीच में देते तो मेरे लिए एजाज था, लेकिन मेरे जैसे गरीब को नवाजना भी और उसकी इज्जत का भी ख्याल करना, ये मकाम, ये रंग, मेरे पास करोड़ों बातें हैं। बल्कि मैं साफ कहूँगा कि उन्हीं की महफिल सवारता हूँ। चिराग मेरा है रात उनकी, मैं उन्हीं के मतलब की कह रहा हूँ। जुबान मेरी है बात उनकी। लोग अपने अब्बे की गद्दी पे बैठ के बड़े लोग होते हैं, लेकिन मैंने बताया कि मेरे अब्बा जी किसान थे। किसी बड़ी गद्दी से ताल्लुक नहीं, मैं किसी जमात में कभी नहीं गया, कोई सहारा नहीं लिया। मस्जिद भी वो है जहाँ जब मैं आया था तो 3 लोग नमाज के लिए होते थे, तो कभी तीसरा ढूंढना पड़ता था। जो जितने जलवे, जितनी रानाइयाँ, जितना हुस्न, जितनी ताजगियाँ, और मेरे अजीजों के चेहरों पर ये जो नूरानियत का हुस्न आपको नजर आता है ना, ये मेरे हजरत की होंठ से निकली हुई सिर्फ एक दुआ का सदका है। सिर्फ एक दुआ का सदका है, सिर्फ एक दुआ का सदका। दोस्तों, ध्यानदारी से कहता हूँ, मस्जिद में बैठा हूँ इस वक्त, अगर वो वाली सीरत जो किताबों में हम वलियों की पढ़ते हैं, वो अगर किसी शख्स में पाई जाती है तो वो मेरे शेख में पाई जाती है, मेरे हजरत में। अभी आप जब आए, लोग कहते हैं आपकी आखिरी मुलाकात कब हुई, तो मैं कहता हूँ आखिरी हुई नहीं, कभी ना कभी होगी। ये कैसे हो सकता है? माली दा कम पानी देना, फल पक्के होन या कच्चे, पीर मुरीदां दे सिर ते रहिंदा है, वो झूठे होन या सच्चे। हमारी तो मुलाकात आखिरी की, हम तो जन्नत में भी इकट्ठे रहेंगे, उनके कदमों में रहेंगे, और हम अल्लाह से दुआ मांगते हो जन्नत मेरे किस कारी जिथे यार नजर ना आवे, ओ दोज़ख मैनू लख बहिश्ता जिथे सोना आवे जावे, तो वहां भी इकट्ठे होंगे। मैं अभी आखिरी दफा जब गया तो ये अजीज़ अबरार भी मेरे साथ थे। इजाजत ही 2 लोगों को मिली वहां तक जाने की, आप कराची तशरीफ फरमाते, तो मेरे साथ थे। 2 घंटे हम बैठे रहे, बेखबर हो जो गुलामों से वो आका क्या। 6, 7, 8 घंटे इंतजार करना पड़ा, शिकन भी नहीं आया। निका जी कहते हैं उसे बिठाओ बिठाओ, तो बंदा किसी जगह का अपने आप को कुत्ता भी कहे, तो कुत्ते तो बेचारे सारी दिहाड़ी बाहर भी नौकरी कर जाते हैं, ये भी नहीं कहते मैंने अंदर आना है, वो तो कभी कहते ही नहीं। उन्होंने कभी कहा है बंदा सग भी कहलाए और फिर वो ड्यूटी भी और तरह की करे, नवाबों जैसी ड्यूटी करना और बात दरवेशी और गुलामी की करना, ये कैसे? 2 बातें तो नहीं होती, बात तो एक होती है। ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਸਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਜ਼ਾਬ ਵਸਣ ਭਾਗ ਜਾਗ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ना गोलियां ने। कई घंटे इंतजार किया तो कई लोग आए, हजरत कब आएंगे, चले गए। कई आए तो वहाँ एक मौलाना बूढ़े बैठे थे, मौलाना इसराइल उनका नाम था, तो मुझे कहने लगे मौलाना आपने नहीं जाना। मैंने कहा जी हमने कहाँ जाना है, हम तो यहाँ रहने के लिए आए हैं। जब उनकी 1-2 शख्स ने थोड़ी सी मेरे ऊपर तनकीद की नजर भी डाली, ये कब से आया है, तो कुछ होता तो मुलाकात ना होती, और हम हैं भी नहीं।
हम कुछ भी नहीं। हमारा तो चौथे दर्जे के नौकरों में नाम आ जाए तो बड़ी बात है। चौथे दर्जे के नौकर, नौकरों को भी किस्में होती है ना, एक सेक्रेटरी होता है, एक चौकीदार होता है, उनके पास भी चाबियां वाबियां होती हैं, एक बार वाला होता है, एक चौथे पांचवें दर्जे का नौकर होता है जिसको कभी कभी बताया जाता है चल गाड़ी धो दे, चल तू आ जा। हम तो चौथे दर्जे के नौकर बनने को भी भाई बड़े तैयार हैं और ईमानदारी से तैयार है। वो रख ले बस, मेहरबानी। तो हजरत बैठे रहे, देर हो गई, थक जाता हूं, थक गया, बात आगे निकल गई। अब बैठे थे तो तन्हाई थी। मजमा हुआ ना, जब मजमा बाहर महफिल पे हजरत हमें नहीं मिले, बाहर सीधे मजलिस पे कई सालों के बाद मुलाकात हुई। चिर होया मैनू तरले लेंदे, कदी मोड़ मेरे वल वागा, ख्वाब मेरी एक बार जे आवे, मैं सारी उम्र ना जागा। देर हो गई, मैं बड़ा तरसा हुआ बैठा था। कई घंटे बीत गए, बैठे रहे। मर्जी है ना जी, ही रस बोले तो ओदी मेहरबानी। तो देर के बाद जब वहां पहुंचे ना, स्टेज पे सामने हजरत के पास, हजरत स्टेज पे आ गए तो मेरी तबीयत है कि मैं जब अपने शेख के पास बैठता था तो सबसे पीछे बैठने की कोशिश करता था, इसलिए कि बढ़ के आगे होना कमाल नहीं। को पकड़ के आगे करे तो फिर भी थोड़ी सी नौकरी कबूल होने की बात समझो। पीछे बैठ गए हम लोग, मैं भी और अबरार भी, हम पीछे बैठ गए। और वहां उलमा और मशाइख का ढेर लगा हुआ था। हजरत की नजर बसाहर खासी कमजोर है, लेकिन जब बैठे तो ये मेरे साथ मौजूद थे, आप गवाही ले सकते हैं। हजरत ने फौरन नकीबे महफिल से कहा कि वो पीछे बैठा, उसे तो आगे बुलाओ। तो मैं जब उठा ना, तो आप यकीन करें मेरा दिल करता था फाड़ डालूं कपड़े और मैं यहाँ लोगों को बताऊं कि बेखबर हो जो गुलामों से, वाक़ा क्या है। हम लोग आगे गए और जब मैं स्टेज पे उनके कदमों में बैठा तो मुझे कहने लगे बच्चे को भी बुलाओ जिसको साथ लाए। और जब मैं बैठा, ईमानदारी की बात, मैंने सलाम ली कान में। मैंने कहा हुजूर तबीयत कैसी है? फरमाने लगे तू जब से आया है मुझे तब से पता है तू बैठा है, तू जब से आया है मुझे तब से पता है। अब कल वापस चले जाना और जाके वहां दीन की नौकरी करना।